एकादशी सनातन दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। और सच जानिए कई बार मैं इसकी चर्चा करता रहता हूं। हालांकि आज के संदर्भ में अगर देखूं तो बहुत सारे लोग जिस तरीके से व्रत करते हैं वो व्रत उनका पूर्ण नहीं होता। जिसमें एकादशी के व्रत में तो बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, जिसे बहुत सावधान होकर करने की जरूरत है। एकादशी का व्रत कब शुरू होता है? दसवीं की शाम से। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दसवीं की शाम को आपको बहुत लाइट भोजन करना है, जिसमें किसी भी रूप से चावल का उपयोग नहीं करना आपको, क्योंकि आपके पेट में वो रह जाने वाला है। कल आप एकादशी में प्रवेश करेंगे, किसी भी रूप से नहीं करना है। दूसरा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस व्रत को 100% रिजल्ट्स ओरिएंटेड चाहते हैं तो आप इसको फल पे रखें। फल जो पेड़ पे लगते हैं, जो पेड़ पे लगते हैं उसे फल कहते हैं, और उसी के शब्द को बनता है फल आहार, फलों का आहार। अब जो फलाहार है उसके साथ क्या हुआ है ये तो भगवान जाने, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हम जिस प्राप्ति की तैयारी में हैं उसके लिए बीज क्या बोया है वो महत्वपूर्ण है। व्रत बहुत समय से रख रहे हैं लेकिन व्रत का करंट नहीं आ रहा, व्रत का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि व्रत का तरीका हमारा ठीक नहीं है। 14-15 दिन के अंतराल में एक एकादशी आती है और भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का मूल दर्शन अगर मैं आपसे कह दूं तो अगर कोई नियम से 1 वर्ष भी एकादशी रखता है, 1 वर्ष भी, माह में 2 आती है, और अगर नियमावली से कर ले तो 13वें महीने से उसको वो परिणाम दिखाई देते हैं जिसकी कल्पना उसने न की होगी। लेकिन उस विधि का पालन किया जाए जो विधि एक्चुअल में है, वास्तव में है। हम परिणाम तो बहुत बेहतर चाहते हैं लेकिन विधि का जो नियम धर्म है वो नहीं करते। अगर मनुष्य सिर्फ एकादशी व्रत तरीके से करे तो उसको जीवन में बीमार पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुढ़ापे में लड़खड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सिर्फ एक व्रत की बात कर रहा हूं। भारत में तो व्रत ही व्रत है। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत डिजाइन किया अच्छे से कि हम लोग जो भोजन करते रहे, यहां से भी वहां से भी सब तरफ से कर रहे हैं भोजन, उस भोजन में जो टॉक्सिन्स हैं, जो विष है, उसको निकालने के लिए बॉडी को एक दिन हमको सफाई कार्यक्रम करना है, वही व्रत होता है। और वो सफाई कौन सी झाड़ू से होती है? उसको बोलते हैं फल, फ्रूट्स। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फलहार को न जाने क्या कर दिया है तुमने। फलहार का नाम ही फलहार है, उसमें फल नहीं दिखता। तो ये करके तुम अपने आप को बीमार कर लेते हो। मतलब जिस दिन सफाई करनी थी उस दिन और गंदगी शरीर में डाल दी। तो विचार करके देखो, सोच के देखो कि तुम्हें लाभ मिलेगा कि नुकसान मिलेगा। तुम्हारी चेतना जिस दिन जिस रात्रि में प्रखर होनी थी वो और डंप हो गई, कचरे में चली गई।
और हम बड़े शौक से कह रहे हैं आज हमारा व्रत है। विचार कीजिएगा, दर्शन आता है अगर आप फलाहार में भी हैं और अगर आपने किसी भी रूप से नमक का उपयोग कर लिया तो उस व्रत का फल भी आधा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई भी इस व्रत को नियम से करे तो वह हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा, फिट एंड फाइन रहेगा। इतनी बड़ी दर्शन है इस व्रत की महाराज, वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि इस व्रत का मतलब है कि पूजा करना, धर्म को निभाना। नहीं जी, हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने बड़ा सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया है। जब आप के शरीर में अन्न की गरिष्ठता नहीं होती तब मन शांत होता है। जब किसी तरह की तामसी वस्तुएं प्रवेश नहीं करती तो मन होता है शांत, मन होता है एकाग्र, मन होता है एकचित्त। और जब वो एकाग्र एकचित्त होगा तो तुम उस दिन जो करोगे वो फलीभूत हो जाएगा। हम भजन करें, हम जो भी करें वो फलीभूत हो जाएगा।